सुप्रा रीनल ग्लैंड्स की एनाटॉमी आज का हमारा टॉपिक है। बीडी चौरासिया वॉल्यूम 2 से हम एब्डोमेन की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 25 है और आज की वीडियो में विल डिस्कस सुप्रा रीनल ग्लैंड्स और क्रोमैफिन सिस्टम पर भी हम बात करेंगे। सो ये टॉपिक पूरे का पूरा ये चैप्टर आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसीलिए एक ही वीडियो बना रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, अब जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है इसका नाम देखें जरा क्या है। सुप्रा रीनल यानी किडनी के ऊपर। सो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। इन दोनों के ऊपर इफ यू लुक एट द टॉप upper pole of each kidney you see these special glands which are called suprarenal gland. इन glands का दूसरा नाम एक और भी है, they are also called adrenal glands. Okay, so either you call it suprarenal, ये इनकी लोकेशन के हिसाब से है किडनी के ऊपर, या इनका दूसरा नाम है adrenal gland. They are actually endocrine glands, so they produce some important hormones which help to maintain water and electrolyte balance. अच्छा, ये ऊपर देखो एक लिंक आ रहा है यहाँ पर इस वीडियो के, इस लिंक को क्लिक करो और ये पूरी वीडियो मैंने फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे बनाई है सुप्रारीनल ग्लैंड्स की। तो इस चैप्टर के बाद आपने ये वीडियो जरूर देखनी है। ओके, इस वीडियो के एंड पर इसका लिंक दोबारा दूंगा। तो एनाटॉमी इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं और फिजियोलॉजी मेडिसिन पे ऑलरेडी वो वीडियो बनी हुई है सुप्रारीनल ग्लैंड की, तो वो जरूर देखिएगा। Now, these also prepare the body for emergency, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का भी हम पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स और मेडुला दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और जो मेडुला है दैट इज नोन फॉर रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, विच प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी। यानी आप अगर खड़े हुए हैं एंड इफ यू हैव एन इमरजेंसी सिचुएशन विच कैन बी एनीथिंग, सच एज देयर इज अ डॉग पार्किंग ऑन यू एंड यू हैव टू रन, सो दैट इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। भागना है यहाँ से, या तो खड़े होकर इस डॉग से लड़ें या भाग जाएं। सो ये जो भागने वाली इमरजेंसी सिचुएशन है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है, सो देयर इज एड्रेनलिन सिक्रीट, सो दैट इज द जॉब ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड एज वेल। ओके, दे आर सब्जेक्ट टू हाइपर और हाइपो फंक्शनिंग। देयर आर डिजीजेस जिसमें ये जो ग्लैंड है ये ओवर एक्टिव यानी ज्यादा सिक्रीशंस रिलीज करता है। देयर आर डिजीजेस जिसमें ये कम सिक्रीशंस रिलीज करता है। सो देयर इज अ सिचुएशन इन क्लिनिकल मेडिसिन नोन फॉर हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। सो लैक ऑफ सिक्रीशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर सिक्रीशंस नहीं निकलती प्रॉपर, कम सिक्रीशंस निकलती हैं, सो दैट डिजीज इज कॉल्ड एडिसन डिजीज। एंड इफ देयर इज एक्सेसिव सिक्रीशन, तो वो भी बहुत सारी डिजीज है, क्रिशिंग्स वगैरह, वो मैंने जो अलग से वीडियो बना रखी है उसमें आप पढ़िएगा, मैंने उसका लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। ओके, और उस एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से देयर विल बी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंड एजिमा. Okay, then pathology wise, tumors of adrenal medulla are also very well known, and these are called pheochromocytoma, which are important cause of hypertension in those who have these tumors. So basically suprarenal glands जो हैं, जो किडनी के ऊपर हैं, they are very important in terms of their clinical correlations. काफी सारी diseases हैं जो common हैं इस gland से associated, इसलिए pay attention to the upcoming video जो इस lecture में हम बात करेंगे. All is very high yield. Okay, now suprarenal gland are a pair of important endocrine glands situated in the posterior abdominal wall over the upper pole of the kidney behind the peritoneum. ये बात हमने कर ली, upper pole of kidney पर ये मौजूद होते हैं. They are made up of two parts, an outer cortex which is actually mesodermal origin, mesoderm से बना हुआ है, and it secrete steroid hormones, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, and there is an inner medulla which is actually derived from neural crest cells. So आप देख रहे हैं कि cortex और medulla की origin अलग अलग है, embryological, which is made up of chromaffin cells. Chromaffin cells actually secrete adrenaline and noradrenaline catecholamine. So ये हैं emergency hormones. Okay, so adrenaline, noradrenaline और catecholamines are secreted by medulla. So जैसे किडनी में था, if you remember, किडनी का जो आउटर पोर्शन था उसको कॉर्टेक्स कहते थे, इनर पोर्शन को मेडुला. इसी तरह अगर आप इस सुप्रारीनल ग्लैंड को सेक्शन करें, इसको काट के देखें, सो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, लुक एट दिस डायग्राम हियर, इसमें सेक्शन किया हुआ है. सो जो इनर पार्ट है इस सेक्शन का दैट इज कॉल्ड मेडुला, और जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स का काम है टू सिक्रीट स्टेरॉइड्स और मेडुला का काम है टू सिक्रीट एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन. ओके, सो ये दो पार्ट्स हैं, सब डिवीजन कॉर्टेक्स एंड मेडुला. होता कहाँ है? इट इज ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी एंड अपर पोल इटसेल्फ. उसकी लोकेशन इस तरह बनती है कि ईच ग्लैंड लाइज इन द एपिगैस्ट्रियम. अब एपिगैस्ट्रियम ये रीजन आपको अच्छी तरह पता है, व्हाट डू वी मीन बाय एपिगैस्ट्रियम, एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम.
opposite the vertebral end of the 11th intercostal space and 12th rib. So these are the locations, anatomical locations of adrenal gland. So kidney के ऊपर upper pole पर intercostal space 11th 12th rib. Okay. The gland is actually, it's a small gland, measures 50 millimeter in height, 30 millimeter in breadth and 10 millimeter in thickness. ज़रूरी नहीं है कि ये numbers आप याद रखें, but anyways, it's a small gland, okay? It's approximately 1/3 of the size of kidney in birth and about 1/13 of its in adult size. Reason ये है कि जब बच्चा पैदा होता है birth time पर, so इसका size किडनी के size के 1/3 होता है, यानी 30%. लेकिन फिर किडनी काफ़ी grow कर जाती है, ये grow नहीं करता तो इसका size छोटा रह जाता है, okay? अब जो राइट साइड का सुप्रारीनल ग्लैंड है इट इज एक्चुअली ट्रायंगुलर और जो लेफ्ट साइड का है दैट इज सेमिल्यूनर. तो अगर आप ये डायग्राम देखें इट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस. यू लुक हियर, दिस इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको देखें मून की तरह, हाफ मून होता ना, ये है जी हाफ मून, इस तरह बनाते हैं चांद सितारा, और अगर ये पूरा गोल मून होता तो ये 14वीं का चांद कहलाता है. सो दिस इज लाइक हाफ मून, सेमी ल्यूनर, आधा चांद, ओके, हाफ मून. सो लेफ्ट suprarenal gland is semilunar and the right suprarenal gland is triangular. Okay, now the coverings. Suprarenal glands are immediately surrounded by areolar tissue, yani fatty tissue containing considerable amount of fat. Outside the fatty sheet there is a perirenal fascia. Between the two layers of the fascia lies the suprarenal gland. So इस पे डायग्राम भी बनाई हुई है. So you look at this diagram here. This is the kidney और ये किडनी के बाहर रीनल फेशिया है. यहाँ पे बीच में एक्चुअली एक स्प्लिट भी है. So कहा ये जाता है कि जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो किडनी के कंपार्टमेंट से एक्चुअली डिफरेंट है. इसका अपना एक अलग कंपार्टमेंट है जिसके पास यहाँ पे फेशिया मौजूद है. एक तरफ रीनल फेशिया, एक तरफ डायफ्रामेटिक फेशिया, एंड here lies the suprarenal gland. तो अगर सर्जरी करनी हो तो इस फेशिया को स्प्लिट करके सुप्रारीनल ग्लैंड को अप्रोच किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द किडनी, क्योंकि इनके कंपार्टमेंट्स अलग अलग हैं. Okay, between the two layers, okay, the two layers are not fused above. This is not high yield. The gland is separated from the kidney by a septum. So suprarenal gland और किडनी के बीच में एक सेप्टम भी है. Okay, now the right suprarenal gland और left suprarenal gland को थोड़ा सा अलग अलग इसलिए बताया गया है क्योंकि इनकी शेप्स भी अलग अलग हैं. राइट साइड मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर है और लेफ्ट साइड सेमिल्यूनर है. एक तो इनकी शेप्स अलग अलग हैं, दूसरा फिर इनके रिलेशनशिप्स भी अलग अलग हैं. ऑब्वियसली राइट साइड पे ऑर्गन्स अलग होंगे, लेफ्ट साइड पे ऑर्गन्स अलग होंगे. Okay, right suprarenal gland is triangular to pyramidal in shape. It has an apex. Obviously जो ऊपर वाला पार्ट होगा this is called the apex. ये जो नीचे वाला पार्ट है this is called the base. And there are two surfaces. जो सामने की तरफ है वो anterior surface और जो पीछे की तरफ होगी वो posterior surface. And then there are three borders. There is an anterior border, medial and lateral. Anterior border सामने होगा, medial side पे obviously, and lateral is on the lateral side. So apex, base, anterior, posterior surfaces and three borders. Okay. राइट, इस डायग्राम में इसको फर्दर एलेबोरेट किया हुआ है अगर आप देखें. सो दिस इज राइट किडनी और ये है जी सुप्रारीनल ग्लैंड, ये है इसकी एपेक्स. दिस इज द एपेक्स राइट सुप्रारीनल ग्लैंड की. सामने जो सरफेस होगी दैट इज द एंटीरियर सरफेस, एंड देन दे आल्सो डिमार्केट दैट देयर इज ऑन द, अब इस जुमले को गौर से सुनो यार, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का एंटीरियर सरफेस पे मीडियल हाफ जो है इट इज रिलेटेड टू इंफीरियर वेना केवा. जुमला दोबारा पढ़ रहा हूं, फिर सुनो. राइट सुप्रारीनल ग्लैंड की जो एंटीरियर सरफेस है उसका जो मीडियल हाफ है इट इज रिलेटेड विद इंफीरियर वेना केवा, और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड की जो एंटीरियर सरफेस है उसका जो लेटरल हाफ है इट इज रिलेटेड टू लिवर. तो अगर आपने एनाटमी मेरे शुरू से साथ पढ़ रहे हैं, जनरल एनाटमी भी पढ़ रखी है, मीडियल लेटरल, तो ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं. ओके, फिर जो मीडियल बॉर्डर होगा दैट इज द मीडियल बॉर्डर ऑन द मीडियल साइड, द लेटरल साइड पे जो बॉर्डर है दैट इज द लेटरल बॉर्डर. सो एक्चुअली इस डायग्राम पे मौजूद हर चीज आपको समझ आनी चाहिए कि व्हाट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट. वी आर डिस्कसिंग राइट सुप्रारीनल ग्लैंड जिसकी ये एपेक्स है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ये एंटीरियर सरफेस है, और इसका मीडियल हाफ, एंटीरियर सरफेस का मीडियल लोअर हाफ इंफीरियर वेना केवा से रिलेटेड है, और जो लेटरल हाफ है दैट इज रिलेटेड टू लिवर, एंड दिस इज द बेस. सो एपेक्स, बेस, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस. ओके,
डायग्राम को देखते जाएं, टॉपिक को पढ़ते जाएं तो बात समझ में आती जाएगी। ओके, ये था राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। अब बात करते हैं लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड की। द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड इज सेमील्यूनर, चांद की तरह है, हाफ मून इस तरह की शेप का है ये। ओके, इट हैज टू एंड्स, देयर इज एन अपर एंड एंड देयर इज अ लोअर एंड, देयर आर टू बॉर्डर्स, देयर इज अ मीडियल बॉर्डर एंड अ लेटरल बॉर्डर, देयर आर टू सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस एंड अ पोस्टीरियर सरफेस। ओके, सो अगर आप ये देखें, हम नाउ लुक एट दिस डायग्राम हियर। सो दिस इज लाइक किडनी के ऊपर छोटी किडनी रखी हुई है ना, ये किडनी, उसके ऊपर छोटी किडनी, ऐसे ही है ना, सेमी ल्यूनर, ये किडनी शेप्ड है। ये इसका अपर पोल या अपर एंड है, ये इसका लोअर एंड है, सामने जो सरफेस होगी एंटीरियर, पीछे जो सरफेस होगी वो पोस्टीरियर। ये है इसका लेटरल बॉर्डर विच इज कॉनकेव, और ये है इसका मीडियल बॉर्डर विच इज कॉन्वेक्स। ठीक हो गई बात, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। अब जरा देख लो, मीडियल बॉर्डर विच इज कॉन्वेक्स, लेटरल बॉर्डर विच इज कॉनकेव। तो ये सिर्फ अगर पढ़ोगे बात समझ में नहीं आएगी, साथ में डायग्राम देखोगे बात समझ में आएगी। तो ये डायग्राम हमने समझ ली, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, दिस इज द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। अब इनको ना किडनीज को उल्टा कर दिया है, ये लेफ्ट साइड की किडनी को उल्टा कर दिया है, तो ये एक्चुअली हम लेफ्ट किडनी देख रहे हैं और लेफ्ट किडनी की पोस्टीरियर सरफेस देख रहे हैं। ये जो हम देख रहे थे ये सामने से देख रहे थे, अब किडनी को पकड़ के उल्टा कर दिया है। इसी तरह ये राइट किडनी को पकड़ के उल्टा कर दिया है, तो ये जो है दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट किडनी। जैसे ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट किडनी है, बिल्कुल वैसे ही ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, और ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है। और अगर मैं ये आपको बता न भी रहा हूं तब भी आपको पता होना चाहिए सिर्फ डायग्राम को देख के कि ये वाला सुप्रारीनल ग्लैंड कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ट्रायंगुलर शेप का है, तो डेफिनेटली ये है राइट साइड का, और ये चूंकि सेमील्यूनर है तो ये लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर सरफेसेस हैं, इन पोस्टीरियर सरफेसेस में यहाँ पे दिखाया कि देयर इज एन एरिया व्हिच इज रिलेटेड टू डायफ्राम, और जो लेफ्ट साइड का सुप्रारीनल ग्लैंड है इसमें भी देयर इज एन एरिया व्हिच इज रिलेटेड टू डायफ्राम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। तो ये जो डायग्राम के चार पार्ट्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला पार्ट, इनमें दोनों राइट और लेफ्ट के एंटीरियर सरफेस दिखाए हैं सुप्रारीनल ग्लैंड के, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, और यहाँ पोस्टीरियर सरफेसेस दिखाई हैं और पोस्टीरियर सरफेस के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ठीक है जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नाउ नेकेड आई एग्जामिनेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सुप्रारीनल ग्लैंड शोज एन आउटर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड एन इनर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड द मेडुला। ये बात हमने पहले भी की। अब जो कॉर्टेक्स है उसके फिर तीन पार्ट्स हैं। द कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, और हर जोन से एक पर्टिकुलर उसकी सिक्रीशन आपने याद रखनी है कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, इट रिलीजेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड व्हिच कंट्रोल्स electrolyte and water balance of the body. Zona fasciculata releases glucocorticoids important for glucose metabolism, and zona reticularis releases sex hormones या androgens. तो ये तीनों zones जो हैं ये cortex का part हैं, ठीक है। और जो medulla है उसमें जो cells हैं उनको कहा जाता है chromaffin cells. Chromaffin cells are known for releasing adrenaline and non-adrenaline. तो अगर आप section कर लें, so for example look at this diagram again, this is the medulla. इस medulla में क्रोमैफिन सेल्स होंगे, और ये जो बाहर कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स की जो सबसे बाहर लेयर होगी जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर होगी जोना फैसिकुलेरा, और सबसे अंदर लेयर होगी जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन लेयर्स हैं, तीन अलग अलग इनमें से निकलने वाले आपने केमिकल्स के नाम याद रखने हैं, उनके फंक्शन। इसकी फर्दर डिटेल मेरी वीडियो में जिसमें मैंने एड्रिनल ग्लैंड की फिजियोलॉजी डिस्कस की है, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा साथ। ओके, नाउ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। ईच ग्लैंड इज सप्लाइड बाय सुपीरियर suprarenal artery, middle suprarenal artery and inferior suprarenal। तो तीन तरह की suprarenal arteries हैं, superior, middle और inferior, and ये अलग अलग जगहों से ब्रांचेस आई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है, इट कम्स फ्रॉम इंफीरियर फ्रेनिक, मिडिल सुप्रारीनल कम्स फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा एंड इंफीरियर सुप्रारीनल कम्स फ्रॉम रीनल आर्टरी। तो ये डायग्राम पे अगर हम यहाँ देखें, सो लुक हियर, ये है राइट साइड। मुझे कैसे पता लगा? बिकॉज यहाँ पे ट्रायंगुलर सुप्रारीनल ग्लैंड है, सो दैट्स अ ट्रायंगल, देयरफॉर इट्स द राइट साइड, एंड दैट्स द लेफ्ट साइड इज द सेमी लियोनर। ओके, अब अगर आप देखो तीन आर्टरीज हैं जो यहाँ सप्लाई कर रही हैं। वन इज द सुपीरियर सुप्रारीनल, मिडिल सुप्रारीनल और इंफीरियर सुप्रारीनल। सुपीरियर सुप्रारीनल कहाँ से आ रही है? ये इंफीरियर फ्रेनिक है, इंफीरियर फ्रेनिक से निकल रही है। मिडिल सुप्रारीनल कहाँ से आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम, अभी यहाँ बताया भी था मैंने आपको, डायरेक्टली फ्रॉम दिस इज एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही है। और जो इंफीरियर सुप्रारीनल है वो आ रही है रीनल से। तो ये तीन, इतना सा ग्लैंड है छोटा, लेकिन
3 मेजर वेसल्स इसको सप्लाई कर रही है। इससे अंदाजा करो ये ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्लैंड बिकॉज खुद एब्डोमिनल एओर्टा में से इसको ब्रांच जा रही है। ऐसे बहुत कम ऑर्गन्स होते हैं जिनको डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा कोई ब्रांच देता है। सो इतना छोटा सा ऑर्गन लेकिन डायरेक्ट मेन ब्लड सप्लाई फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा। और तीन वेसल्स हैं, सुपीरियर सुप्रारीनल, मिडल सुप्रारीनल, इंफीरियर सुप्रारीनल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको याद होना चाहिए। और इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि इट एक्चुअली टेल्स यू कि हाउ इंपॉर्टेंट द ग्लैंड इटसेल्फ इज, कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, कितना इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होगा। ओके, नाउ द वेनस ड्रेनेज इज ड्रेन्ड बाय वन वेन, ईच ग्लैंड इज ड्रेन्ड बाय वन वेन. The right suprarenal vein drains into inferior vena cava and the left suprarenal drains into the left renal vein. So venous system की भी डायग्राम यहाँ पे मौजूद है. Look here, this is the gland. ये एक वेन है राइट साइड की. मुझे कैसे पता लगा ये राइट साइड है? ट्रायंगुलर शेप. राइट साइड via the right suprarenal vein into the inferior vena cava. जबकि जो left suprarenal है, it first goes into the left renal and the left renal goes into inferior vena cava. Okay, तो venous drainage important. Lymphatic drainage into the lateral aortic nodes. Nerve supply. Suprarenal जो medulla है, यानी adrenal gland का medulla, यानी जो बीच का पोर्शन होगा, बाहर का पोर्शन की बात नहीं कर रहा बिकॉज बाहर का पोर्शन इज नोन एज cortex, लेकिन जो बीच का पोर्शन है that has a rich nerve supply through myelinated preganglionic sympathetic fibers. Oh my god, एक लिंक दे रहा हूं, ये लिंक देखो ऊपर यहाँ पे लिंक नजर आ रहा है. यहाँ मैंने नर्वस सिस्टम को डिटेल किया है. तो जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स में से और मेड्यूला तक पहुंचते हैं और यहाँ के साइनेप्स होता है और फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं. ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है इस वीडियो में, तो इसको जरूर देखिएगा ताकि ये बात समझ में आए. Accessory suprarenal glands are small masses of cortical tissues often found in the areolar tissue or the main. Well, this is सब में ये नहीं होता accessory suprarenal gland. In some people, they are present in areas surrounding the main suprarenal gland. Okay, so they are called accessory, additional, extra. Now, suprarenal gland can be demonstrated radiologically by CT scan पे इनकी anatomy और pathology और morphology पढ़ी जा सकती है. Insufficiency of cortical secretion due to atrophy or tuberculosis of the cortex results in Addison disease. तो अगर suprarenal gland cortex काम नहीं करेगा, so that is what we call Addison disease. और ये कई वजूहात से हो सकता है. For example, there can be tuberculosis of suprarenal gland, तो उससे उसका जो cortex है वो ख़त्म हो जाता है and अगर वो काम नहीं करेगा, cortex ख़त्म हो जाएगा, तो cortex से जो hormones निकलते हैं वो काम नहीं करेंगे. Disease को कहते हैं Addison disease. Okay? Now, excessive cortical secretion, ये उसका उल्टा है. यहाँ पे कम हो गया था जितने भी सिक्रेशंस थे कॉर्टेक्स के और यहाँ पे सिक्रेशंस बढ़ गए. सो दिस इज ड्यू टू द हाइपरप्लेजिया, यानी ज्यादा काम कर रहा है कॉर्टेक्स. ओके, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कुशिंग सिंड्रोम. नाउ इन विमेन एक्सेस androgens may lead to masculinization which is also called virilism. Obviously अगर एंड्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे फीमेल्स में तो हेयरिंग पैटर्न मर्दों जैसा हो जाएगा. और अगर मेन में एक्सेसिव ईस्ट्रोजन निकलेगा सो दैट इज कॉल्ड फेमिनाइजेशन. ये हम पढ़ेंगे यार जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है. इन चिल्ड्रन एक्सेसिव सेक्स हार्मोन्स कॉजेज एंड्रोजेनेटल सिंड्रोम एंड दैट बेसिकली मीन्स कि अगर बच्चों में कॉर्टेक्स ज़्यादा फंक्शन करता है और एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज होते हैं, सो दैट डिजीज इज कॉल्ड एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम. एक्चुअली उनके जो जेनाइटल्स हैं वो एडल्ट्स की तरह मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हाइपरप्लास्टिक हो जाते हैं, जो कि उनकी एज के साथ मैच नहीं करता. इन फीमेल फीटस एक्सेसिव एंड्रोजन कॉजेज फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म. सो बेसिकली होता ही है कि फीमेल बेबी के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स दे इनलार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंड्रोजन एंड दे अपीयर लाइक अ फॉल्स पीनिस. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म. ओके, इट्स एक्चुअली a female body but the external genital because of the androgens overgrow and look like a penis. Now, bilateral removal of the gland which is called adrenalectomy, यानी दोनों adrenal glands अगर निकाल दिए जाएं, is done as a treatment of some advanced and inoperable cases of disseminated carcinoma of the breast and prostate which do not respond to radiotherapy and which are considered to be dependent on the hormonal control. Sometimes there are some cancers such as prostate and breast जिनकी association है hormones के साथ जो कि adrenal gland से रिलीज होते हैं या वहाँ से किसी ना किसी तरह कंट्रोल होते हैं. तो एक्चुअली उन हार्मोन्स को खत्म करने के लिए ताकि कैंसर प्रोलिफरेट ना करे एड्रिनल ग्लैंड को निकाल दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड एड्रिनलेक्टमी. ओके, नाउ बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड का पर्टिकुलरली मेड्यूला व्हिच आर कॉल्ड फियोक्रोमोसाइटोमा कॉजेज इंक्रीज्ड हाइपरटेंशन.
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं। ओके अच्छा जी, अब जो मेडुला है, मेडुला में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो सेल्स हैं उनका नाम क्या है, क्रोमैफिन सेल्स, और ये क्या रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ओके अभी क्रोमैफिन सिस्टम के बारे में पढ़ाता हूँ क्या होता है। डेवलपमेंट मैंने पूरी एब्डोमेन की एनाटॉमी में छोड़ी है क्योंकि ये हम अलग से पढ़ेंगे लैंगमैन के हिसाब से, तो पूरा एक चैप्टर है। इसी तरह हिस्टोलॉजी में पूरा एक चैप्टर है। लेकिन ये डायग्राम मुझे बड़ी पसंद है यार, उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें आउटर लेयर दिखाई है जिसमें कॉलमनर सेल्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर ये मिडल लेयर है विच इज जोना फैसिकुलेटा, और फिर लास्ट ये लेयर है विच इज जोना रेटिकुलरिस। तो ये पूरा जो हिस्सा है जिसमें ये 3 जोन्स हैं, इस पूरे हिस्से को मिला के हम क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स। ये पूरा पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है। और फिर ये जो अंदर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड मेडुला। ओके और मेडुला में कौन से सेल्स होते हैं, क्रोमैफिन सेल्स। आइए अब बात करते हैं कि क्रोमैफिन सेल्स और क्रोमैफिन सिस्टम है क्या। अच्छा, क्रोमैफिन सिस्टम जो है ये बेसिकली मैं आपको ना बिल्कुल नटशेल में समझाता हूँ और फिर टेक्निकल टर्म्स भी बताता हूँ। बात यह है कि आपकी बॉडी में कई जगहों पर ऐसे सेल्स हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, और वो जो स्टेन हम यूज़ करते हैं दैट कंटेन्स क्रोमैक एसिड, और इस क्रोमिक एसिड के अंदर देर आर सम सॉल्ट्स जिनसे ये सेल्स स्टेन होते हैं, दे अपीयर नाइस कलर्स। ओके सो ये स्टेनिंग की वजह से इन सेल्स का नाम रखा गया है क्रोमिक सेल्स या क्रोमैफिन सिस्टम। सो पहली तो बात ये हो गई कि आपको पता हो कि व्हाट इज क्रोमैफिन सेल। अ क्रोमैफिन सेल इज any cell in your body which is actually stained by chromic acid। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये क्रोमैफिन सेल्स बॉडी में कहाँ होते हैं। ये क्रोमैफिन सेल्स बॉडी में कई जगहों पर होते हैं। ये क्रोमैफिन सेल्स होते हैं सुप्रारीनल मेडुला में, जो हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला में होते हैं क्रोमैफिन सेल्स। इसके अलावा एक लोकेशन या एक ग्रुप ऑफ क्रोमैफिन सेल्स है पैरागैंग्लिया, para-aortic bodies, coccygeal bodies and also in the ganglia of the sympathetic chain। तो 5 जगहें हैं बॉडी में जहां पर ये क्रोमैफिन सेल्स होते हैं। सो पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि क्रोमैफिन सेल्स हैं क्या। ये क्रोमैफिन सेल्स वो सेल्स हैं जो क्रोमिक एसिड से स्टेन होंगे। ये कहाँ होते हैं, इन 5 जगहों पे होते हैं। अच्छा, इन 5 जगहों को अभी जब हम स्टडी करेंगे, इनका मुताला करेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये 5 में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि दे आर इन क्लोज रिलेशनशिप टू द सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक गैंग्लिया के साथ इन 5 की क्लोज एसोसिएशन है। सुप्रारीनल जो मेडुला है, इट इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, क्योंकि इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं। सो दिस इज एसोसिएटेड विद सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरागैंग्लिया आर एसोसिएटेड विद सिंपैथेटिक सिस्टम। पैराएओर्टिक बॉडीज आर एसोसिएटेड विद कॉक्सिजियल बॉडीज एंड सिंपैथेटिक गैंग्लिया, जो पूरी सिंपैथेटिक चेन है वो तो है ही सिंपैथेटिक गैंग्लिया की चेन। तो ये सब के सब सिंपैथेटिक गैंग्लिया से एसोसिएटेड है। और अब एक मजे की बात सुनें, सिंपैथेटिक गैंग्लिया किस चीज से ड्राइव्ड है एम्ब्रियोलॉजिकली, फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और ये सब भी किससे ड्राइव्ड हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से। तो ये हो गया ना इनका कॉम्बिनेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर 1 क्रोमैफिन सेल्स क्या होते हैं, नंबर 2 क्रोमैफिन सेल्स कहाँ होते हैं, नंबर 3 सिंपैथेटिक गैंग्लिया के साथ इनका एसोसिएशन क्यों है, बिकॉज सिंपैथेटिक गैंग्लिया की ओरिजिन भी न्यूरल क्रेस्ट सेल है और इन क्रोमैफिन सेल्स की ओरिजिन भी न्यूरल क्रेस्ट सेल है। अब एक बात जो सवाल आपको जिसका जवाब आना चाहिए वो ये कि भाई क्रोमैफिन सेल्स का काम क्या है। तो क्रोमैफिन सेल्स का बॉस जिंदगी में एक ही काम है, और वो काम है टू प्रोड्यूस एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो जहां जहां ये सेल्स होंगे वहां वहां एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं जब स्टूडेंट्स अक्सर पूछता हूं कि एड्रिनल मेडुला के अलावा एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन कहाँ बनता है, तो स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं। ये 5 नाम आपको लेने चाहिए, बिकॉज ये 5 वो जगह हैं जहां क्रोमैफिन सिस्टम यानी क्रोमैफिन सेल्स मौजूद हैं, और चूंकि क्रोमैफिन सेल्स मौजूद हैं तो इन 5 में ये एड्रेनलिन भी बनेगा, नॉन एड्रेनलिन भी बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब सुप्रारीनल मेडुला तो हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ है सुप्रारीनल मेडुला, तो ऑब्वियसली ये एड्रेनल ग्लैंड के मिडल पोर्शन को कहते हैं, तो उसमें ये सेल्स मौजूद होते हैं। पैरागैंग्लिया क्या होता है, दे आर rounded nodules of chromaffin tissue about 2 mm in diameter situated सुनिए inside or closely related to the ganglia of the sympathetic chain। ठीक हो गया, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया के अंदर या उसके साइड में हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरागैंग्लिया। अब पैराएओर्टिक बॉडीज क्या होती हैं,
Two para-aortic bodies, each about 1 centimeter. Look at the size, 1 centimeter. It's a big body. Lie on each side on the origin of the inferior mesenteric artery. Inferior mesenteric artery के origin के दोनों तरफ, and they are actually connected. एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, बीच में inferior mesenteric artery होगी, और ये दोनों आपस में ऐसे connected भी होते हैं. इसीलिए इसको कहा जाता है H-shaped body या inverted horseshoe shaped. Okay, now they develop during the fetal life, attain their maximum size in the first 3 years of life, and gradually atrophy to disappear by the age of 14 years. The chromaffin cells of the para-aortic secrete noradrenaline. Okay, लेकिन ये adult life में ख़त्म हो जाते हैं. ये important point है para-aortic bodies का. Now other small chromaffin bodies are found in the fetus in all parts of the para, not very high yield, so I will skip this. तो 5 जगह कौन कौन सी हैं? suprarenal medulla जो कि adrenal medulla है, paraganglia जो कि sympathetic chain में जितने गैंग्लिया है या उनके अंदर होगा या उनके साइड्स पर. पैरा एओर्टिक बॉडीज कहाँ होती हैं? इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ओरिजिन के दोनों तरफ. ठीक हो गया. अब बात करते हैं जी कॉक्सिजियल बॉडी. कॉक्सिजियल बॉडी जिसका दूसरा नाम है ग्लोमस कॉक्सिजियम, ऑल्सो नोन एज ग्लोमस कॉक्सिजियम. इट इज ए स्मॉल ओवल बॉडी अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, एक्चुअली बिग वन, इन डायमीटर, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कॉक्सिक्स. जो आपकी कॉक्सिक्स की बोन्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम, उसके बाद कॉक्सिक्स. इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द termination of the median sacral artery and ganglion impar. It is made up of epithelioid cells grouped in a sinusoidal capillary. अच्छा, अब अगली लाइन सुने कि ये सारा जो कॉक्सिजियल बॉडी के बारे में सारी डिटेल्स बता दी ना. अब ये कह रहा है कि दस इट डज नॉट क्लियरली बिलोंग टू द क्रोमाफिन सिस्टम, यानी इसकी आप लोकेशन देख लो, इसका सिंपैथेटिक चेन के साथ सिस्टम देख लो, कोई डायरेक्ट एनाटॉमिकल लिंक नज़र नहीं आ रहा. सो वी रियली डोंट नो कि इसकी एक्चुअली कहानी है क्या. बट एनीवेज इसमें चूंकि क्रोमाफिन सेल्स मौजूद हैं तो ये क्रोमाफिन सिस्टम का पार्ट माना जाता है. बट एनाटॉमिकली इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव कि क्रोमाफिन सिस्टम का पार्ट है. ओके, नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट चेक बॉक्स. सुप्रारेनल ग्लैंड सस्टेन्स द body during stress by cortical and medullary hormones. कॉर्टेक्स से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, जिसमें एंड्रोजिन्स हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स फ्रॉम cortex, and obviously adrenaline and noradrenaline from the medulla. Suprarenal gland is drained by one vein which ends in inferior vena cava on the right side and left renal on the left side. Each suprarenal gland is supplied by 3 arteries. ये सब बातें हम कर चुके हैं. Okay, look at this problem. A patient has bouts of severe high blood pressure with headache and palpitation. The diagnosis is pheochromocytoma, which is the benign tumor of adrenal medulla. ये बता दिया. How is the diagnosis finalized? Where does the blood supply to renal gland come from? यहाँ तो सिंपल पूछ रहा है कि जी आर्टेरियल सप्लाई क्या है. तो आपको पता है there is a superior suprarenal artery, there is a middle suprarenal artery and there is an inferior suprarenal artery. और तीनों के सोर्सेज अलग अलग हैं. जो superior suprarenal artery है, it comes from inferior phrenic. The middle suprarenal comes directly from abdominal aorta and the inferior suprarenal comes from the renal artery. तो ये जो दूसरा सवाल है ये तो सीधा आर्टेरियल सप्लाई से है. पहला सवाल क्या है? डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगी? सो इट इज कंफर्म्ड ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द हिस्ट्री जिसमें रिपीटेड ब्लड प्रेशर है. बायोकेमिकल टेस्ट हम करेंगे एंड ऑल्सो द सीटी स्कैन्स. कौन से बायोकेमिकल टेस्ट? भाई मेडिसिन के लिए छोड़ो ना यार, कुछ चीज़ें मेडिसिन में पढ़ेंगे ये चीज़. ठीक है, ओके. सो दैट्स ऑल बेसिकली अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड. मैं फिर बता रहा हूँ इस वीडियो के एंड में, यहाँ पर एक लिंक दोबारा दे रहा हूँ, वो मेरे फिजियोलॉजी और मेडिसिन की वीडियो का लिंक है जो कि एड्रिनल ग्लैंड पर है. सो स्टडी दिस वीडियो जिसमें एनाटमी डिस्कस की है विद द वीडियो जिसमें फिजियोलॉजी डिस्कस की है. ओके, तो इस तरह आपका एड्रिनल ग्लैंड का जो पैकेज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आपसे मुलाकात होगी एब्डोमेन के एनाटमी के अगले चैप्टर में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.